जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रेसिस्टर। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स पढ़ाया था। वहां पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट्स और दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट्स। और हमने ये भी बताया था कि एक्टिव कंपोनेंट्स डायोड और ट्रांजिस्टर होता है और पैसिव कंपोनेंट रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर होता है। यानी कि तीन कंपोनेंट्स रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर पैसिव कंपोनेंट्स के कैटेगरी में आते हैं और डायोड और ट्रांजिस्टर यानी कि ये दो कंपोनेंट्स एक्टिव कंपोनेंट्स के कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला बात तो यही आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिस्टर किस कैटेगरी में आता है। रेसिस्टर एक्टिव कंपोनेंट्स है कि पैसिव कंपोनेंट्स है। तो ऑब्वियसली रेसिस्टर जो होता है एक पैसिव कंपोनेंट्स होता है। और पैसिव कंपोनेंट्स का हम लोगों ने वहां पे डेफिनेशन भी पढ़ा था, मैंने उसको डिफाइन भी किया था कि किस बेसिस पे किसी कंपोनेंट्स को हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं और किस बेसिस पे किसी कंपोनेंट्स को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने बताया था कि पैसिव कंपोनेंट्स उस कंपोनेंट्स को बोला जाता है जो कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, ना ही सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, बट इन दो काम को छोड़ के दो और काम ये कर सकता है। मतलब ये दो काम नहीं कर सकता है, एम्पलीफाई नहीं कर सकता है और ना ही सिग्नल्स को या इलेक्ट्रिक करंट को प्रोसेस कर सकता है। बट इसको छोड़ के जो ये काम करता है उसका काम हो सकता है कि या तो ये पावर को डिसिपेट कर सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो वैसा कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिकल पावर को डिसिपेट करे या फिर स्टोर करे उसको हम लोग पैसिव कंपोनेंट्स बोलते हैं। और फिर मैंने ये भी बताया था कि पैसिव कंपोनेंट्स में जो रेसिस्टर होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिसिपेट करने वाला कंपोनेंट्स है। इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, बर्बाद करता है। जबकि मैंने बताया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर भी पैसिव कंपोनेंट्स हैं, बट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं कि भाई रेसिस्टर क्या होता है। एक प्रॉपर वे में हम लोग रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने लिखा रेसिस्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट व्हिच रेसिस्ट्स और ब्रैकेट में लिख दिए अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेसिस्टर क्या है भाई, तो रेसिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है विच रेसिस्ट मतलब क्या होता है, प्रतिरोध करना, मतलब रोकना। ठीक है, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना, रुकावट डालना। ठीक है, रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये क्या करता है, प्रतिरोध का काम करता है, मतलब उसको रोकने का काम करता है। जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि रेसिस्टर का हिंदी मतलब प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोधक होता है। ठीक है, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में। ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे प्रतिरोधक के बारे में। अब प्रतिरोधक लिख दिए होंगे तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो खुश हो गए होंगे, हाँ सर ये तो हम पढ़े हैं। धीरे धीरे आपको इंग्लिश में सीखना होगा। ठीक है, तो प्रतिरोधक, रेसिस्टर को ही क्या हम लोग बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। अब क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोधक क्या होता है। एक ऐसा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है या रोकने का काम करता है या लिमिट करने का काम करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी सर्किट्स में रेसिस्टर को कनेक्ट कर दिया गया और वहां पे जिस रास्ते में या जिस जगह पे रेसिस्टर को कनेक्ट किया गया वहां से करंट अगर फ्लो हो रहा है, यानी कि रेसिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होना, तो उस करंट को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है। ठीक है, आप कभी किसी NH वगैरह पे या किसी रोड पे गाड़ी से या कभी बाइक से ट्रेवल करते हो तो देखोगे जहां पे रेलवे क्रॉसिंग होता है या फिर स्कूल कॉलेजेस होते हैं या फिर मंदिर होता है या कोई मस्जिद होता है। ठीक है, कोई मतलब धार्मिक स्थल हो या फिर कोई एजुकेशनल संस्थान होता है इस तरह का, तो वहां पे रोड पे देखोगे ब्रेकर्स बने हुए होते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पे तो पक्का से बना हुआ रहता है। ठीक है, रोड पे बहुत सारे ऐसे ब्रेकर बने हुए रहते हैं। और ब्रेकर करता क्या है, इधर से बहुत स्पीड में गाड़ी आया, ठीक है, बाइक या कोई कार बहुत स्पीड में आया और ब्रेकर के पास आके क्या हो जाता है, उसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। उसका जो वेलोसिटी था, जिस वेलोसिटी से या जो स्पीड से आ रहा था उसके स्पीड को क्या कर दिया, वो कम कर दिया। ठीक है, यहां पे रेसिस्टर का भी यही काम है कि मान लो कहीं पे रेसिस्टर लगा हुआ, इधर से उसी रास्ते से जब करंट बहुत तेजी से आएगा तो जब रेसिस्टर रास्ते में मिलेगा तो रेसिस्टर उस करंट को क्या कर देगा, कम कर देता है। ठीक है, जैसे उसने क्या किया, जैसे रोड ब्रेकर होता तो रोड ब्रेकर ने क्या किया था, स्पीड ऑफ व्हीकल्स को कम किया था। और यहां पे रेसिस्टर क्या करेगा, वैल्यू ऑफ
करेंट को कम कर देगा, करेंट के वैल्यू को लिमिट कर देता है। ठीक है, तो इसका ना जो रेसिस्टर है इसका ओवरऑल पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अगर मुझसे पूछोगे कि सर पांचों कंपोनेंट्स में, जो पिछले क्लास में हम लोग 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर, इसमें सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला सर्किट में कौन सा कंपोनेंट्स है, तो सर्किट में सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला कोई कंपोनेंट्स है तो रेसिस्टर है। रेसिस्टर हर सर्किट में हर जगह देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत सारा एप्लीकेशन, बहुत सारा काम है, अलग अलग काम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। बट जहां पे भी होगा अपना ये काम करेगा। इसका जो नेचर है, इसका जो स्वभाव है वो थोड़ी चेंज होगा। इसका स्वभाव क्या है? करेंट को अपोज करना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे रेसिस्टर मतलब प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या है? तो एक पैसिव कंपोनेंट्स है विच रेसिस्ट। रेसिस्ट मतलब क्या होता है? रेसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या उसको अपोज करना। देखो ब्रैकेट में हमने लिख दिया अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो मतलब विद्युत धारा के बहाव को क्या करता है? प्रतिरोध करता है। ठीक है, विद्युत धारा के बहाव को रोकता है। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अभी देखोगे आपके स्क्रीन पे रेसिस्टर का पिक्चर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रेसिस्टर आ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारे, अभी देखोगे बहुत सारे रेसिस्टर आ रहे हैं। ऐसे कंपोनेंट्स कोई टीवी या रेडियो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आप खुला हुआ देखे होंगे तो वहां पे जरूर ऐसा कंपोनेंट देखे होंगे। ठीक है, देखोगे क्या कि इस पे, इसके बॉडी पे कलर कोडिंग किया हुआ है, बैंड बना हुआ रहता है। बताएंगे आगे कि बैंड क्यों बना हुआ है। कोई रेड देखोगे अलग अलग कलर का पट्टी मारा हुआ है। ठीक है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, इस तरीके से एकदम छोटा सा कंपोनेंट्स होता है जिसमें 2 टर्मिनल, 2 छोर निकला हुआ रहता है, 2 कनेक्टिंग पिंस निकला हुआ रहता है। इन सारी बातों पे बात करेंगे। तो इस तरह का कंपोनेंट्स देखे होंगे। और आप देखोगे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कभी मोबाइल खराब मोबाइल चार्जर अगर खराब घर में पड़ा हुआ हो तो उसको खोल के देखिए, उसमें जरूर ये कंपोनेंट दिखाई दे देगा। ठीक है, चलो फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब होता है यहाँ पे गुण। यहाँ पे संपत्ति या धन दौलत मत समझ लेना। ठीक है, बाबूजी वाला प्रॉपर्टी नहीं ये प्रॉपर्टी क्या बोलने का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी बोलने का मतलब गुण है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर मतलब रेसिस्टर का वो गुण, प्रतिरोधक जो होता है उसका वो गुण, बाय विच इट अपोजेज होगा। इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब प्रतिरोधक का वो गुण जिससे ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? अपोज करता है। उस गुण को क्या बोला जाता है? उस गुण को बोला जाता है रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस जो है ना, रेसिस्टर का वो गुण है, ऐसे भी बोल सकते हो कि रेसिस्टेंस जो होता है, और रेसिस्टेंस का हिंदी मतलब ही बता देते हैं, प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता, क्षमता जानते ही हो। मेरा नाम विकास कुमार है तो सबका साथ सबका विकास मोदी जी वाला मेरा भी नारा है। ठीक है सबका साथ सबका विकास मतलब जो हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे होंगे उनको भी अपने साथ लेके चलना है, उनका भी विकास कराना है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लेकिन पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो जाना ये सही नहीं है। क्लियर है? तो जहां पे जरूरत होगा वहां पे मैं बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से समझते रहिए टॉपिक्स को। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे ही आपको इंग्लिश भी आ जाएगा। क्या लिखा हुआ भाई? द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टर बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो होता है रेसिस्टर का, प्रतिरोधक क्षमता एक गुण है जिस गुण से वो क्या करता है? विद्युत धारा के बहाव को अपोज करता है या रोकता है। ठीक है, लिमिट करता है। आया बात समझ में? उसके आगे का बात है, द रेसिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। जो रेसिस्टेंस होता है, जो गुण है, जिसको रेसिस्टर का जो गुण होता है जिससे वो अपोज करता है, उसको मेजर किया जाता है ओम में। ये ओम का सिंबल है। ठीक है, ये क्या है भाई? ये ओम का सिंबल है और इसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया है OHM, ओम। इसको क्या पढ़ते हैं? ओम पढ़ते हैं। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टर आप लोग या यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जानते होंगे, ओम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट,
द रजिस्टर विथ हाई रेजिस्टेंस वैल्यू विल रिड्यूस हाई अमाउंट ऑफ करेंट। थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं, कॉमा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द रजिस्टर विथ हाई रेजिस्टेंस, कोई रजिस्टर है जो कि हाई रेजिस्टेंस के साथ है, विथ मतलब साथ है, हाई रेजिस्टेंस मतलब जिसका प्रतिरोधक क्षमता, कोई प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोधक क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा है, विल रिड्यूस हाई अमाउंट ऑफ करेंट, वो करेंट को बहुत कम कर देगा। एक लाइन में ये समझिए कि कोई भी रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई है, अगर किसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस वेरी हाई होगा तो ऑब्वियसली वो करंट के वैल्यू को क्या करेगा, ज्यादा कम कर देगा। जैसे मान लो बड़ा ब्रेकर होगा, दो तरह का ब्रेकर है, एक छोटा ब्रेकर है, एक बड़ा ब्रेकर है रोड पे बना हुआ, तो ऑब्वियसली जो बड़ा ब्रेकर होगा तो वहां से जो स्पीड में गाड़ी आ रहा है उसका स्पीड बहुत कम कर देगा। लेकिन जो छोटा ब्रेकर होता है, बाइक तो चलाते होगे या सीख रहे होगे या सीखोगे, छोटा ब्रेकर पे तो समझ रहे हो ना, अक्षय कुमार बने हुए रहते हैं हम लोग, कूदा के भाग जाते हैं वही स्पीड में। नहीं चलो ये सब मजाक वाली बात है, छोटे ब्रेकर पे स्पीड थोड़ा उतना कम नहीं होता है, थोड़ा स्पीड में ही लोग निकल जाते हैं। लेकिन बड़ा ब्रेकर में कोई उपाय नहीं, एकदम स्लो कर देगा, जितना ज्यादा ब्रेकर उतना स्पीड कम, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, ऐसे याद रखो, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करेंट उतना कम। अभी रिलेशन भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे हवा में हम लोग थोड़ी बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो करेंट का वैल्यू कम होगा। और ये सब 9th-10th में भी पढ़े हुए हो, कुछ नया चीज हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बट बहुत लोग 9th-10th में भी फांकी मार के पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना फांकी मारना क्या होता है। कुछ लोग बस 10th में मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं। अब आप मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़िए, आप अब इंजीनियर बनने के लिए पढ़िए, ठीक है। चीजों को सीखिए और जो चीज पढ़िए उसको कोशिश कीजिए कि लाइफ लॉन्ग याद रहे। बहुत लोग पढ़ते हैं तो ये सोच के पढ़ते हैं बस फाइनल एग्जाम होगा, वो एग्जाम दे देंगे, अच्छा मार्क्स आ गया, हो गया, वो पढ़ाई लिखाई उसी दिन भूल गए। नहीं, भूलना नहीं है, आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई भूलिए नहीं, हर हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखना है, ठीक है। इसलिए समझ समझ के पढ़िए, ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा तो अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, कम होगा। वेयर एज द रेजिस्टर विथ लो रेजिस्टेंस, क्या बोल रहा है, रेजिस्टर विथ लो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है, लो वैल्यू का है, विल रिड्यूस लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वो क्या करेगा, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिड्यूस करेगा, मतलब वहां पे करंट के वैल्यू को ज्यादा वो कम नहीं करेगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है तो ज्यादा करंट के वैल्यू को कम नहीं करेगा। ब्रेकर छोटा होगा तो स्पीड को ज्यादा कम नहीं करेगा, समझ गए ना, यही बात है। अब देखो अगला जो पॉइंट है, काफी कमाल का पॉइंट है, द सर्किट सिंबल ऑफ रेजिस्टर। सर्किट सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो इसका सर्किट सिंबल ऐसे होता है, ये ब्रेकर की तरह ही है, जिगजैग इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिगजैग बोला जाता है, ठीक है। और ये सर्किट सिंबल जो होता है ना, सर्किट सिंबल क्या होता है, देखो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो हमेशा आपको सर्किट सिंबल मिलेगा। क्योंकि ये जो सर्किट होता है, हम आप लोग को बता चुके हैं, सर्किट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बनता है। ऑल सर्किट आर फॉर्म या मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। आगे हम लोग तो बहुत सारा सर्किट डील करने ही वाले हैं, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो स्टूडेंट हो गए, इवन मैकेनिकल को भी, तो उन लोगों को बहुत सारा सब्जेक्ट में ये सर्किट वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। सीएस वाले को भी पढ़ना पड़ता है यार, सॉरी सीएस वाले को भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सारा पेपर पढ़ना होता है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को डील करते हैं। और सर्किट होता है क्या, ठीक है, सर्किट को ऐसे रफली बता रहे हैं, सर्किट को बहुत अच्छे तरीके से भी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बोल सकते हो कि सर्किट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके सर्किट बनाया जाता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम लोग सर्किट फॉर्म करते हैं। जैसे एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर सर्किट बना हुआ है। रेक्टिफायर सर्किट डायोड और रेसिस्टर को मिला के बना हुआ है। एम्पलीफायर सर्किट जो है ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ है। यानी कि 2-3 तरह के कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को एक साथ मिला के एम्पलीफायर सर्किट बनाया हुआ। और एम्पलीफायर सर्किट करता क्या है, तो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और डिवाइसेज विच आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स से बना हुआ है। और जब भी किसी सर्किट का बात करेंगे और जब भी सर्किट को बनाते हैं तो एक्चुअली जो कंपोनेंट्स जैसे दिखते हैं वैसा हम लोग सर्किट नहीं बनाते। जब कॉपी कलम पे उस सर्किट्स को या उस डिवाइस को बनाया जाता है तो जो एक्चुअल दिखने वाला डिवाइस है, ठीक है, जैसा एक्चुअल दिखता है वो एक्चुअल फोटो नहीं बनाया जाता, उसका एक रिप्रेजेंटेशन है,
एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सर्किट सिंबल क्या है? सर्किट सिंबल इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग लिख लेना। सर्किट सिंबल इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब समझो। देखो एक सिंपल सी अभी जो टॉपिक है हमारा उसी पे बात करते हैं। जैसे ये रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर कैसा दिखता है? बार बार हम आप लोग को दिखाते रहते हैं स्क्रीन पे। अभी देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा रेसिस्टर, एक्चुअली कैसा दिखता है? ठीक है, ऐसा दिखता है। कैसा? तो ऐसा डमरू के शेप में, और इस पे कलर बैंड्स बने हुए हैं ऐसा, थोड़ा सा इसका दोनों साइड थोड़ा सा मोटा रहेगा ऐसे, और इस पे क्या हुआ, अलग अलग कलर बैंड बने हुए रहते हैं, 4 कलर रहता है। क्लियर? तो ये बनाने में टाइम लगता है, ये फिर भी रेसिस्टर आसान है। तो ये जब भी हम लोग इसको कहीं सर्किट में बनाते हैं, कॉपी कलम पे कोई सर्किट पढ़ते हैं, तो क्या ये वाला फोटो बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका क्या यूज किया जाता है? सर्किट सिंबल यूज किया जाता है। तो ये इसका सर्किट सिंबल है, या फिर ये एक दूसरा सर्किट सिंबल ये है। ठीक है, तो सर्किट सिंबल क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सर्किट सिंबल इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। क्लियर है? और हर एक कंपोनेंट्स का, हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का अलग अलग सर्किट सिंबल है। अब देखो ये ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है। ट्रांजिस्टर देखो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टर, ये बीजेटी ट्रांजिस्टर है मान लो, तो इसका सर्किट सिंबल ऐसा यूज होता है। ठीक है, ऐसा सर्किट सिंबल यूज होता है। अब ट्रांजिस्टर को ओरिजिनली ऐसा बनाना होगा ना, तो बुखार लग जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर तो देखे होगे, ऐसा ट्रांसफार्मर देखे हो ना, पोल पे या कहीं पे भी लगा हुआ रहता है। इवन हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर है। तो ये इतना भारी भरकम ट्रांसफार्मर है, तो क्या कहीं पे हम लोग ट्रांसफार्मर को पढ़ते हैं, आगे मिलेगा ही पढ़ने के लिए आप लोग को, लास्ट चैप्टर में हमको ट्रांसफार्मर भी पढ़ाना है, तो थोड़ा सा समझोगे। तो क्या ओरिजिनल फोटो बनाते हैं? जब कॉपी कलम पे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई चीज पढ़ते हैं या ट्रांसफार्मर को किसी सर्किट में यूज करते हैं, तो ओरिजिनल सर्किट बनाते हैं, जैसा दिखता है वैसा हम लोग पिक्चर ड्रॉ करते हैं? नहीं ड्रॉ करते हैं ना। उसका क्या किया गया है? उसका एक सर्किट सिंबल निकाला गया। इसका ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल आप लोग को, बहुत लोगों को पता भी होगा, जो लोग 9th 10th सही से पढ़े होंगे। तो ये ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल है, या जो 11th 12th करके आए होंगे, ये ट्रांसफार्मर का क्या है? सर्किट सिंबल है। यानी कि उसी ट्रांसफार्मर को जो एक्चुअली दिखता अजीब सा है, उसका ये सर्किट सिंबल है। सर्किट सिंबल बनाया क्यों गया है, इस पे भी बात कर लेते हैं। सर्किट सिंबल बनाया गया चीजों को आसान करने के लिए, मतलब इजिली बन जाए, टाइम कम लगे, ठीक है, और जगह कम लगे, इसके लिए बनाया गया। ठीक है, रिप्रेजेंट करने से मतलब है ना। और कहीं ना कहीं जो सर्किट सिंबल है ना, उस कंपोनेंट्स का बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मान लो ये रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर का ये सर्किट सिंबल क्यों ऐसा है? हाँ, T2 ऐसा क्यों है भाई? T2 ऐसा क्यों है? बच्चा लोग वाला सीरियल देखे हो? मेरे घर में बहुत बच्चे हैं यार, दिन भर टीवी में सीरियल ही, मतलब बच्चा वाला कार्टून चलते रहता है, मोटू पतलू चलते रहता है, T2 ऐसा क्यों है चलते रहता है। तो एग्जाम्पल भी ऑब्वियसली जो दिन भर देखोगे वही तो एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो चलो कभी बाद में मोटू पतलू का भी एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो ये जो बात कर रहे थे कि रेसिस्टर का सर्किट सिंबल ऐसा क्यों है, ये जिगजैग क्यों बनाया गया, वही रोड ब्रेकर वाला ही कहानी है। करंट इधर से दौड़ते हुए आएगा, और जैसे इसमें अंदर जाएगा रेसिस्टर से, तो ये इससे जब पास होगा तो इसको वैल्यू को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। करंट बहुत वैल्यू का, यहां तक तेज हाई वैल्यू का हो सकता है, लेकिन इससे जब पास करेगा तो इसको कम कर देगा। ठीक है, पहला बात। वैसे ही देखो ट्रांसफार्मर का ये सर्किट सिंबल, तो इसमें एक इंफॉर्मेशन है, ये जिगजैग मतलब सर्किट रोड ब्रेकर की तरह है। इंडक्टर जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इंडक्टर का सर्किट सिंबल ये है, इसके पीछे भी कारण है। ट्रांजिस्टर कुछ और दिखता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है ट्रांसफार्मर का, ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल है। ये ट्रांसफार्मर में 2 तरह का वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को, और एक कोर पार्ट होता है सिलिकॉन स्टील का, तो ये 2 लाइन उसके कोर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 2 हम लोग ऐसे क्वाइल बनाए हैं, ये 2 क्वाइल उसके वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा नहीं है ना कि सर्किट सिंबल ऐसे ही हवा में बन गया, नहीं, हवा में नहीं बना, बहुत सारा उस कंपोनेंट्स का इंफॉर्मेशन भी उसमें छुपा हुआ है।
ठीक है। इसके बाद रेसिस्टर के बाद जब मैं आप लोगों को इंडक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी बताऊंगा सर्किट सिंबल ऐसा क्यों है, ठीक है। T2 ऐसा क्यों है भाई, T2 ऐसा क्यों है, ऐसा बताएंगे हम, ठीक है। तो इंडक्टर का सर्किट सिंबल ऐसा क्यों है, कैपेसिटर का ऐसा सर्किट सिंबल क्यों है, हर बार आपको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक कि रेसिस्टर का सर्किट सिंबल क्लियर हो गया, सर्किट सिंबल क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कहीं पे इसको लिख लेना, ठीक है, नहीं तो तुरंत इसको मिटाने वाले हैं। तो ये रेसिस्टर का सर्किट सिंबल है, ठीक है, जिसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स का मतलब क्या है, कनेक्टिंग पिन होता है, ये सर्किट में कनेक्ट करने वाला पिन होता है। जैसे अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा तो या आ रहा था तो देखे होंगे कि ये इसका कोर पार्ट है और इसमें दो तार निकला रहता है ताकि उसको पीसीबी बोर्ड पे या कहीं अदर जगह पे कनेक्शन दिया जा सके, या फिर रेसिस्टर का एक सर्किट सिंबल ये होता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ए रेसिस्टर हैव टू टर्मिनल्स, ठीक है। रेसिस्टर के कितने टर्मिनल्स होते हैं, दो टर्मिनल्स, एक ये है एक ये है, और इसका पोलरिटी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। पोलरिटी मतलब प्लस माइनस, इसका कोई फिक्स नहीं होगा कि ये टर्मिनल प्लस होगा ये माइनस होगा। जबकि आगे बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट्स होता है, जैसे कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि उसका टर्मिनल का पोलरिटी फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी प्लस हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है, या प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये सब यहाँ पे याद रखना, हम नहीं लिखे हैं बट याद रखना। रेसिस्टर के टर्मिनल का पोलरिटी फिक्स नहीं होता, बट कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे हम आप लोगों को बताने वाले कि कैपेसिटर का जो टर्मिनल्स होता है उसका पोलरिटी फिक्स होता है, ठीक है। तो रेसिस्टर में दो टर्मिनल्स होता है, यानी कि कनेक्टिंग टर्मिनल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग पिन्स बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज, ओम्स लॉ के अनुसार रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है R इक्वल टू V बाई आई होता है, जहां पे ये V वोल्टेज है, I करंट है, यानी कि वोल्टेज बटा करंट को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। और उससे पहले ओम्स लॉ क्या होता है थोड़ा सा वो भी हम बता देते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए सब कुछ। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, पढ़े होगे यार, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़े होगे। हाँ, इतना अच्छा पढ़ के आए हो आप लोग, इतना अच्छा इंजीनियरिंग आगे पढ़ने वाले हो, है ना, बहुत सारा इन्वेंट करने वाले हो, बहुत सारा देश मतलब देश दुनिया की चीज़ों में टेक्नोलॉजी में आपका भी बहुत सारा योगदान रहने वाला है। सोचते ही हो कि नहीं कि इसरो में जाएंगे, DRDO में जाएंगे, नया नया इन्वेंट करेंगे, आर्मी के लिए हथियार बनाएंगे, ठीक है। हथियार बनाने का मतलब समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनी है जो कि आधुनिक हथियार बनाती है, वहाँ इंजीनियर्स को हायर किया जाता है। ऐसा कुछ सपना देखना होगा, बड़े बड़े सपने देखने होंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्मी में ज्वाइन करके ही देश का सेवा किया जा सके। आर्मी वाले को बढ़िया हथियार देने का काम भी इंजीनियर का ही होता है, समझ गए ना। चलो फिर आते हैं टॉपिक पे। ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ जो है ना ये बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब जब ताप का वैल्यू कांस्टेंट हो, फिक्स हो, तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वोल्टेज होता है करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, ठीक है, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज को V से करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। आया बात समझे। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है, समतुल्य बोलते हैं क्या, या समानांतर बोलते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो इसके बदले एक कांस्टेंट आ जाएगा, R हमारा कांस्टेंट होता है, I हो जाता है। तो ओम्स लॉ के अनुसार ये रूल होता है, वोल्टेज करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी लीनियर सर्किट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पे R कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ से R का वैल्यू अगर निकालते हैं देन व्हाट वी विल राइट, I को इधर भेज दोगे तो इससे R इंटू I है, इंटू में I है तो इधर भेजोगे तो डिवीजन में हो जाएगा, वोल्टेज बाई करंट हो जाएगा। यही चीज तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, यही फॉर्मूला है, R इक्वल टू V बाई आई, जहाँ पे R क्या है, रेसिस्टेंस है, V वोल्टेज है और I करंट है। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, जानते हो आप लोग, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख लेना आप लोग, बहुत जल्द वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सब चीज़ भी पढ़ाऊंगा, नहीं भी पढ़ाना होगा तब भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका दम दिमाग खोल दें, अच्छे से समझ में आए कि वोल्टेज करंट होता क्या है। बट फिलहाल अभी कुछ टॉपिक मुझे पढ़ाने दो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस को चलने देते हैं।
3-4 टॉपिक कवर करेंगे, रास्ते में जहां जरूरत पड़ गया वहां पे पहले कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ाते रहते हैं हम, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो उतना देर से हम लोग बक 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 कर रहे थे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को लिमिट करता है, करंट के वैल्यू को घटा देता है, ठीक है। तो अगर यहां से रेजिस्टेंस कह रहा है कि करंट के वैल्यू को घटा देता है, तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन क्या है, इनके बीच में संबंध जो है, उस संबंध से इस बात को अगर सेटिस्फाई किया जाए तो क्या हम लोग कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, तो फॉर्मूला R इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं V/I। तो यहां से I का वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा V/R। आया समझ में। और ये जो रिलेशन है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम जरूर आप लोगों को बोलेंगे कि इसके बाद ये वाला रिलेशन जरूर लिखना। R इक्वल टू V/I, तो I इक्वल टू V/R हो जाएगा। या इस रिलेशन से भी हम लोग समझ सकते थे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और करंट के बीच में रिलेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो आप लोग, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये 1/I है, ये 1 है, ठीक है, और ये I है। थोड़ा दोनों दिखने में एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है। तो 1/I, इसका मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, पढ़े होगे ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक दूसरे का ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा समझ लो, लटपटा रहे हैं बोलने में, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी फिर से गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, आप सही करके सुन लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है, दोनों में उल्टा वाला रिलेशन है। मतलब करंट का वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है। या यहां से समझो, I जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, ये एरो हेड बता रहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अभी कुछ ही देर पहले बात किए थे कि जितना ज्यादा बड़ा ब्रेकर उतना स्पीड कम, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करंट का वैल्यू उतना कम। समझ में आ रहा है ना। तो ये रिलेशन है, समझा रहे बच्चा लोग, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। दोनों बात होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दोनों बात आ जाएगा। करंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम तो करंट ज्यादा, दोनों बात लिख लेंगे, लिख लेना। इसके बाद ये वाला बात लिखना, ठीक है। थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है मतलब तुम लोग को, मेरे को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, हम समझ गए कि तुम लोग बोल रहे हो कि थैंक यू सर समझाने के लिए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ईच रेसिस्टर हैज टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ईच रेसिस्टर हैव टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो रेसिस्टर होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इनका दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। दैट इज इट्स रेसिस्टेंस वैल्यू इन ओम। इसका जो रेसिस्टेंस वैल्यू होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ये वो गुण है, अभी कुछ देर पहले बताया है रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टर का वो गुण जिससे ये करंट को अपोज करता है, दैट गुण इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स यानी कि रीमिक्स, ठीक है। रीमिक्स का आजकल जमाना भी है और रैप सॉन्ग का भी जमाना है, क्या गुरु रंधवा का जमाना है। चलो फिर दिन भर नच मेरी रानी करते रहता है। अच्छा है यार, सिंगर लोग का ही नहीं, 2.5-3 मिनट का गाना होता है। अब सुने ही होगे, अभी नया गाना क्या था, नच मेरी रानी। अब पूरा उस गाने में, ठीक है, 25 बार नच मेरी रानी बोला होगा। अब 2.5 मिनट के गाने में, और उसका जो व्यू गया था यूट्यूब पे, वो देख के दिमाग खराब हो जाता है। पता नहीं कितना करोड़ों लोग का कमाई रहता है। अच्छा है उन्हीं लोग का। एंड इट्स पावर डिसिपेशन कैपेसिटी इन वाट, मतलब इसका दो कैरेक्टरिस्टिक होगा, एक तो रेसिस्टेंस होगा और दूसरा पावर डिसिपेटिंग। पावर डिसिपेटिंग मतलब क्या, डिसिपेट करने का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। अब ये पावर कैसे डिसिपेट करता है भाई, तो इसको भी थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। देखो, जैसे मान लो ये रेसिस्टर है, तो हम लोग जब भी रेसिस्टर का बात करेंगे तो उसका सर्किट सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रेसिस्टर है और इससे फ्लो हो रहा है करंट, तो इसमें एक पावर डिसिपेट होता है। पावर का वैल्यू पढ़े होगे I²R, नहीं भी पढ़े होगे तो अभी फिलहाल इतना से काम चलाओ, हम आगे बताने वाले हैं, आपको पावर भी डिफाइन करने वाले हैं। पावर जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होता है करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा R से, तो एक पावर डिसिपेट करेगा, एक बर्बाद करेगा पावर, और उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, I²R। एक और फॉर्मूला होता है पावर का, V इंटू I। एक ही नहीं, बहुत सारे फार्मूला होते हैं, आगे बढ़ाएं। V² इंटू R भी होता है एक फार्मूला, चलो वो सब बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया गया, V इंटू I।
अब मान लो सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू है तो ये फार्मूला यूज करते हैं। अगर वोल्टेज और करंट का वैल्यू पता रहता है और पावर डिसिपेशन निकालना रहता तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ये पावर डिसिपेट करता है। जब भी किसी रेजिस्टर से करंट फ्लो होगा तो एक पावर डिसिपेट करेगा और इसका यूनिट जो होता वो होगा वाट में। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं यार, ठीक है। तो रेजिस्टर का ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखना, रेजिस्टेंस ओम में कंसीडर किया जाता है और पावर डिसिपेटिंग रेजिस्टर है तो पावर डिसिपेट करेगा। और आप लोग को पैसिव कंपोनेंट जब पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए थे कि जो रेजिस्टर होता है ना वो पावर डिसिपेटिंग कंपोनेंट्स है। इंडक्टर कैपेसिटर पावर स्टोरिंग है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, बर्बाद करता है, बता चुके हैं। और अभी यहाँ पे ये चीज प्रूव भी हो रहा है फॉर्मूला से भी। क्लियर। चलो अगला पॉइंट, रेजिस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। रेजिस्टर जो होता है ना सबसे ज्यादा यूज होने वाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यही कंपोनेंट्स है। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, अगर कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा यूज होता है। अगर हम नाम लिखने लगे ना तो आपको बहुत सारा चीज समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़े नहीं है। जैसे मान लो एक दो एग्जांपल में, रेक्टिफायर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो सर्किट होता है दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर में भी रेजिस्टर को एज ए लोड यूज किया जाता है। एम्पलीफायर की बात करें जो कि वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो एम्पलीफायर में इसको बायसिंग कंपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं। अब आपको बायसिंग नहीं पता है इसीलिए मैं बोला, ठीक है। और लोड के रूप में यूज करते हैं, कोई बात नहीं, बस ऐसा ही सुन लो, आगे जब पढ़ने के लिए मिलेगा तो मिलेगा। उसके बाद ऑसिलेटर सर्किट में फीडबैक कंपोनेंट्स के लिए रेजिस्टर को यूज करते हैं। फीडबैक कंपोनेंट्स क्या होता है, तो आउटपुट सिग्नल को इनपुट सिग्नल में इंजेक्ट करने के लिए रेजिस्टर को यूज किया जाता है। तो फीडबैक कंपोनेंट के लिए के रूप में ऑसिलेटर में यूज किया जाता है। फिल्टर में कैपेसिटर और इंडक्टर के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे ही मान लो मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर में यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे सर्किट्स हैं यार, बेकार में मैं झूठ मूठ का ऐसे ही बताते जाऊंगा, कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपोनेंट्स है, बस इतना ही से काम चलाइए, ठीक है। और आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में रेजिस्टर का हम टाइप्स पढ़ाएंगे, कितने टाइप्स का रेजिस्टर होता है। हालांकि आपके सिलेबस के अनुसार टाइप्स नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मतलब पढ़ना भी चाहिए, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं इसलिए क्योंकि एसबीटी का कोई भरोसा नहीं रहता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ देता है। सिंपली इंट्रोडक्शन दिया है रेजिस्टर का पढ़ने के लिए, बट उसका मर्जी यार एग्जाम्स में टाइप्स भी पूछ देगा। तो हम लोग हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड होंगे। दूसरा चीज एक और होता है कि आपका नॉलेज का भी लेवल बढ़ता है, जितना ज्यादा टॉपिक पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी फर्स्ट ईयर में आए हो, थोड़ा सा घबराहट होता होगा कि यार ज्यादा टॉपिक क्यों पढ़े, पढ़ लो ना, अब इंजीनियरिंग पढ़ने आए हो, कब तक भागोगे, है ना। तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में मिलता है। थैंक यू।